नमस्कार। तृतीय वर्ष भूगोल की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। हिमालय की नदियाँ या उत्तर भारत के अफवाह तंत्र के विपरीत दक्षिण भारत के जो अफवाह तंत्र होते हैं उनकी द्रोणियाँ छोटी होती हैं और उनकी जो नदियाँ होती हैं वो अधिकांश मौसमी होती हैं। उनमें साल भर पानी नहीं रहता है। तो ये खास डिफरेंस है। आज हम इनके अलग अलग तंत्रों के बारे में जानेंगे। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला अरब सागर की ओर प्रवाहित नदियां और दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित नदियां। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां, इनमें गुजरात, गोवा और केरल की नदियां मुख्य रूप से आती हैं। ये सभी नदियां या तो अधिकांश नदियां इनमें से पश्चिमी घाट से निकलती हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुजरात से। यहाँ तीन नदियां हैं। भादर नदी राजकोट से निकलकर खंबात की खाड़ी तक बहती है। दूसरी मुख्य नदी है अमरेली। यह भी गुजरात के अमरेली से निकलकर शतरंजी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तीसरी मुख्य नदी आती है साबरमती। यह उदयपुर की पहाड़ियों से निकलकर खंबात की खाड़ी की ओर बहती है। चौथी जो मुख्य नदी है वो है माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से है। यह विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान में इसमें सोम और जाखम दो नदियां मिलती हैं और यह फिर माही के रूप में खंबात की खाड़ी तक बहती है। अगली जो मुख्य नदी है वह है नर्मदा नदी। इसका उद्भव मैकाल के पर्वत के अमरकंटक नामक स्थान से होता है। इसका 87% प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। 11.5% ये गुजरात में बहती है और 1.5% महाराष्ट्र में बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच की भ्रंश घाटी से होकर यह प्रवाहित होती है और अरब सागर की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तवा, बरनेर, शक्कर, हिरन आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अगली जो मुख्य नदी है वो है तापी। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतुल में मुल्लाई नामक स्थान से निकलती है। यह सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ी की भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इस नदी का 89% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और 6% भाग गुजरात से होकर प्रवाहित। इसी क्रम में गोवा की भी दो नदियां आती हैं। पहली नदी है मांडवी नदी। यह कर्नाटक में घाट के भीम घाट से निकलकर गोवा में होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। जुआरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्णतः गोवा में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। अब आती है कर्नाटक की नदियाँ। इसमें मुख्य आती है शारावती नदी। शारावती नदी अम्बू तीर्थ से निकलती है और जोग फॉल बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कर्नाटक की ही अगली नदी है गंगावेली। यह भी अरब सागर की ओर बहती है। केरल की नदियों में मुख्य है पेरियार। यह अन्नामलाई से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। भरतपुजा, यह भी अन्नामलाई के पोनानी से निकलती है। केरल की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और इसका प्रस्तुत मानचित्र उन नदियों के बारे में विस्तृत जानकारी देगा जिसका प्रवाह बंगाल की खाड़ी की तरफ है। शुरुआत करते हैं हम हुगली नदी से। हुगली नदी गंगा की ही एक सहायक मानी जाती है और यह मुख्य रूप से एक वितरिका है जो पश्चिमी बंगाल में बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगली मुख्य नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर में पलामू से होता है। यह अति प्रदूषित नदी मानी जाती है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसका प्रवाह भी पश्चिमी बंगाल या झारखंड से होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ ही है। अगली नदी आती है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा रांची से निकलती है, बंगाल और उड़ीसा की सीमा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वैतरणी नदी भी उड़ीसा के क्योंझोर से निकलती है। यह उड़ीसा और झारखंड दो राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। ब्राह्मणी नदी कोयल और शंख दोनों के मिलने से बनती है
और उड़ीसा में बहने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी मैकाल की सिंहाना पहाड़ियों से निकलती है धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में, और यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसका उद्गम नासिक की त्रयंबक पहाड़ियों से माना जाता है। यह भी बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। यह 4 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और पौंडीचेरी के यनम से भी इसका प्रवाह है। अगली जो नदी आती है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। यह महाबलेश्वर, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में समाती है। भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, दूधगंगा, मूसी, मालप्रभा आदि सभी कृष्णा नदी की ही सहायक नदियां हैं। पेन्नार कर्नाटक में कोलार के निकट की नंदीदुर्ग पहाड़ियों से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। कावेरी नदी, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है और यह सदा नीरा है। इसके ऊपरी भाग में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जल प्राप्त होता है और निचले भाग में उत्तरी पूर्वी मानसून से जल प्राप्त होता है। यह एकमात्र नदी है जो सदा नीरा होती है। इसके अलावा तमिलनाडु की वेगई और ताम्रपर्णी नदियां भी बंगाल की खाड़ी की ओर ही प्रवाहित होती हैं। धन्यवाद।